अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है विवेक काजू साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू। और शुक्रिया। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है पाकिस्तान की। मेरी जैसे पहले भी आपसे बात हो रही थी, तो हम वही आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या है। सबसे पहले सर हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जिन्होंने अनाउंस किया है एंटी टेररिज्म के ऊपर वो काम कर रहे हैं और उस पर ऑपरेशंस लॉन्च किए जाएंगे। ऐसा हमने पहले भी देखा है, लेकिन इस बार फिर यही हो रहा है। और एज अ पाकिस्तानी मैं समझती हूँ, या मुझे ये लगता है कि होना चाहिए। जो बहुत बार पाकिस्तान पर इल्जाम भी लगे हैं, FATF में भी गए हैं, भारत से भी एक नाराजगी रही है इसी इसी चीज को लेकर, टेररिज्म को लेकर। तो आपको लग रहा है कि इस बार ये कुछ अपनी गलतियों से सीखेंगे और किस तरह से इनको ये ऑपरेशंस लॉन्च करने चाहिए? सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। देखिए, आपने जो NSC की बात करी कि वो टेररिज्म के खिलाफ मुहिम करेंगे, और तो सवाल ये उठता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ करेंगे। सबसे पहले तो मुझे लगता है TTP निशाने पर होगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कई ऐसे हादसे किए हैं जिससे बहुत नुकसान पहुंचा है, और जो कि कोई भी देश उनको मंजूर नहीं कर सकता। लोगों की जानें गई हैं, बहुत सारे लोग इंजर हुए हैं। आपने फिर भारत का भी इसका जिक्र किया। भारत की तो मांग ये रही है कि पाकिस्तान अगर टेररिज्म पर मुहिम करता है, जैसे करनी चाहिए, तो उसमें हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ करनी चाहिए, खाली उनके खिलाफ ही नहीं जिन जिन जो कि पाकिस्तान स्टेट को अपने निशाने पर ले रही, लेकिन उनके खिलाफ भी जो कि भारत में जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, या और भारत के अन्य भाग हों, कि उन पर भी उनके वहां पर भी वो अपनी कार्रवाई करें। तो जैसे लश्कर तोयबा है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है। तो अब भारत में हमेशा ये नुक्ते नजर रहा है कि अ, पाकिस्तान खाली उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लेता है जो कि पाकिस्तान स्टेट को निशाने पर लेती हैं, और उन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती जो कि भारत में एक्टिविटीज करती। एक तो ये बात रही जो मुझे साफ दिखती। दूसरी बात टाइमिंग की रही है। NSC मीट करी है, NSC ने फैसला लिया है, लेकिन ये फैसला तब लिया गया है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि भाई इलेक्शंस 15 मई को होने चाहिए पंजाब असेंबली के। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसने पहले 8 अक्टूबर तय करी थी डेट फॉर इलेक्शन की, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, उन्होंने अब ये तय किया है कि 15 मई को होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर की तामील करी। आज मैं देख रहा था कि नेशनल असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर साहब इशाक दर साहब ने मोशन मूव किया है कि इलेक्शन के लिए पैसे दिए जाएं। पहले ये सुना था कि जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका ये नुक्ता नजर था कि उनके पास कोई सिपाही नहीं है, कोई फोर्स नहीं है जो कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द कर दे इलेक्शन चलवाने के लिए। ना रेंजर्स हैं, ना ही उनके पास आर्म फोर्सेस पर्सनल है। तो अब अगर ये मुहिम शुरू हो गई TTP के खिलाफ, तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या मुहिम भी हो सकती है, और फिर क्या आर्म फोर्सेस के पास इतने लोग भी होंगे, इतने जवान होंगे जो कि इलेक्शन ड्यूटी के लिए लगाए जा सके। तो इसलिए मुझे तो सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती दिखती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती दिख रही है। और इस वक्त अब ये देखना है कि पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की जुडिशरी
और पाकिस्तान की फौज कौन सा रास्ता निकालती है कि जिस एक समझिए एक वर्लपूल में जो पाकिस्तान फंसा है उससे कैसे निकला जाए, इस वक्त मुझे कुछ साफ दिख नहीं रहा। लेकिन सर ये ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ये उससे पहले भी करते रहे हैं कई बार जो है इस किस्म के टेररिस्ट जो हैं उनको पकड़ने के लिए या उनको मारने के लिए ऑपरेशंस पाकिस्तान की फौज ने एजेंसीज ने पहले भी किए हैं। नाकामी क्यों हुई आपके ख्याल से ये, या आप उस पे ये काबू क्यों नहीं पा सके? बहुत बार उन्होंने कहा है कि हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और लगता भी है क्योंकि नुकसान तो पाकिस्तान का भी हो रहा है। तो ये क्या वजह थी जो पहले आपको लगता है इनसे गलती हुई है और इस बार इन्हें वो रिपीट नहीं करनी चाहिए? देखिए उसकी मुझे इस मामले में इस मसले पे कुछ 2 या 3 नुक्ते आपके सामने रखने। पहला तो ये कि टेररिज्म जो कि टीटीपी की तरफ से हो रहा है उसका उसकी कड़ी जुड़ी हुई है पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी के साथ। ये साफ है कि अफगान तालिबान और टीटीपी के रिश्ते हैं और आज से नहीं सालों से रिश्ते हैं। पाकिस्तान ने शायद ख्याल किया होगा कि अब जो अगस्त 2021 में अफगान तालिबान की सरकार फिर से बन आ गई अफगानिस्तान में, तो फिर क्योंकि ये साफ है कि पाकिस्तान की मदद थी, तो पाकिस्तान में काफी इस पे खुशी का इजहार भी हुआ कि अफगानिस्तान में अमरीकी चले गए हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस चली गई हैं और अब तालिबान की हुकूमत फिर से आ गई है। तो शायद मुझे लगता है कुछ उम्मीद बनी थी रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, कि इसकी वजह से टीटीपी पर प्रेशर पड़ेगा और टीटीपी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक तो ये है कि इसकी जब तक अफगान पॉलिसी ठीक नहीं होगी तब तक टीटीपी पर नहीं हो पाए। लेकिन एक और बात, और वो हमेशा से मैंने महसूस की है कि पाकिस्तान को तय करना है कि टेररिज्म के खिलाफ कैसी पॉलिसी एक होलिस्टिक रूप से अपनाए। ये नहीं हो सकता है, और ये तारीख गवाह है इसकी, 30 साल की पाकिस्तान की तारीख खुद गवाह है। ये नहीं हो सकता है कि सेलेक्टिव पॉलिसी अपनाई। मुझे खुशी नहीं हो रही है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन ये मुझे हमेशा से लगा है और मुझे ही नहीं बहुतों को लगा है कि अगर टेररिज्म के खिलाफ पॉलिसी अपनानी है तो फिर ऐसी नहीं हो सकती कि किसी ग्रुप्स का फायदा उठाया जाए अपने पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एक्सटर्नली उनको बढ़ाया दिया, उनके जरिए उन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए उनको बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सख्त रवैया अपनाया जाए, एक्शन लिया जाए। तो ये दो तरफा नहीं चलता और ये किसी देश में नहीं चला है, क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं ये एक किस्म से इनमें भी आपस में तालमेल बहुत होता है। तो ये सोचना कि किसी को हम इस्तेमाल कर लेंगे, किसी के खिलाफ जाएंगे, ऐसा चलता नहीं, प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। बिल्कुल सही। लेकिन सर क्या इलेक्शन से बचने की आपको लग रहा है कि कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि टाइमिंग्स बिल्कुल वही है जो कि इलेक्शंस के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और एकदम से ही इन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि टेररिस्ट के खिलाफ जो है इस किस्म का ऑपरेशन ये लेकर आ रहे हैं। उससे तो काफी दिन पहले से टीटीपी तो अटैक कर रहा है, बहुत टाइम से लोग पूछ रहे थे, बल्कि हिंदुस्तान से भी लोग कह रहे थे कि आखिर ये एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहे। तो क्या ये इलेक्शन से बचने का कोई तरीका है? भाई ये तो साफ है कि पहले आर्म फोर्सेस ने कह दिया था कि हमारे पास लोग नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा फेडरेशन से कि आप
आर्म फोर्सेस आपके तहत हैं और आप उनको आदेश दीजिए, हुक्म दीजिए कि वो आपको दे लो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पास वो वापस जा सकते हैं, वो कहेंगे प्रायोरिटी हमारी ये है कि टेररिज्म जो हो रहा है, जो लोगों का खून बह रहा है, उन पर हम रोक लगाएं या इलेक्शन करवाएं, जैसे आप कह रहे हैं। क्योंकि जो 90 डे पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन का है वो तो खत्म हो गया। उस 90 डे पीरियड के तहत अगर इलेक्शन होने थे तो एक बात, अब जहां तक मैं समझा हूं गवर्नमेंट का रुख ये है, आपकी शहबाज शरीफ साहब की सरकार का कहना ये है कि भाई अगर एक बार, ये पहली बार तो है नहीं कि 90 डे पीरियड के तहत इलेक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इट शुड बी 90 डेज और द बेयरेस्ट मिनिमम, पहले ये कहा था वो तो बेयरेस्ट मिनिमम आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद तारीख तय हुई थी शायद 30 अप्रैल की या कुछ। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्योंकि हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं, हमें पर्सनल नहीं मिल रहे हैं, तो हम कैसे करें, तो फिर 8 अक्टूबर हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो भी जजमेंट बड़ी कंट्रोवर्शियल है, अब सुप्रीम कोर्ट ने वो 3 जज बेंच ने हुक्म दिया है कि 15 मई को कराइए। तो मुझे लगता है कि ईसीपी ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनली तो बाउंड है, उनको बात माननी है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने मानी, उनका ठीक है साहब, आप हम कराते हैं 15 अप्रैल, जो 8 अक्टूबर का फैसला था वो मॉडिफाई करके 15 मई का हो गया। और आज बड़ा दिलचस्प था कि इशाक दर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मोशन मूव किया कि नेशनल असेंबली में पैसे दीजिए। अब अगर नेशनल असेंबली पैसे नहीं देती है तो फिर शहबाज शरीफ साहब का तो यह है नहीं, क्योंकि पैसे अगर चाहिए तो उनके पास सरकार कहेगी साहब हमारे ऑर्डिनरी बजट में तो है नहीं, हम पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट पैसे नहीं दे रही, तो हम कहां से फंड लाएं। उस तरफ फोर्स वो कहेंगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को खून खराबा बचाएं। और अब आप 90 डे पीरियड ओवर हो गया 15 मई, तो अगर 15 मई नहीं हो सकता है तो आप किसी दिन और हो सकता है, 8 अक्टूबर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो सब हो रहा है इट हैज ऑल द मेकिंग्स ऑफ, जैसे आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो साहब ने शायद आज से महीना भर हुए, 3 हफ्ते महीना भर हुए, एक अमेरिकन टीवी चैनल को कहा था कि पाकिस्तान इज इन द मिडल ऑफ अ परफेक्ट स्टॉर्म। मुझे वही दिख रहा है। और मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि हर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का इस वक्त आपस में तो लड़ ही रहा है, लेकिन उनके हर इंस्टीट्यूशन के बीच में एक शिज्म हो गया, एक खाड़ी आ गई। अब इससे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली निकलेगा ये समझ नहीं आ रहा। उधर आपके जो सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब, वो गवर्नमेंट की नुक्ते नजर से पार्टिजान, जो खतो किताबत उनके बीच में और इसमें इनके बीच में वजीर आजम साहब के बीच में हुई है, ऐसी खतो किताबत तो मैंने कभी नहीं देखी किसी भी सदर और सदर ममलकत और वजीर आजम के बीच। वो तो दोनों ने आग उगली है एक दूसरे पर, इल्जाम लगाए। तो ऐसी सूरत में सदर साहब भी बीच बचाव नहीं कर सकते, मीडिएशन नहीं कर सकते। जो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे जो इमरान खान साहब के पास गए थे और उन्होंने कहा था हाँ हम बात करने के तैयार हैं, अब वो भी कुछ पहल आगे नहीं बढ़ी। तो ये आरजू जी, मुझे एज एन ऑब्जर्वर पाकिस्तान वाकई इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान इसके इस बीच से कैसे निकलेगा। और आखिरी चीज मैं आपसे यही कहूं, जो मुझे लगता है कि चीफ साहब, आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब का रुख इसमें इम्पोर्टेंट है। वो बोले नहीं है
सियासी मामलों वो बोले नहीं है, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं उससे तो ऐसे ही लगता है कि वो भी यही कह रहे हैं कि अभी हमारे पास फोर्स नहीं है, हम नहीं दे सकते, इलेक्शन प्रायोरिटी नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो उसकी प्रायोरिटी नहीं है। और मैं नहीं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में क्या इतनी हिम्मत है कि वो आसिम मुनीर साहब को तलब करें कि आप हमारे सामने आइए और आप बताइए आपके पास फोर्स है या नहीं है? क्या सुप्रीम कभी पहले हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इतनी हिम्मत पड़ी कि वो आर्मी चीफ को खुद समन कर ले? और आर्मी चीफ क्या वो समन मानेंगे, या आर्मी चीफ कहेंगे कि हम, मैं आपके सामने नहीं आऊंगा, डिफेंस सेक्रेटरी आएंगे, मुझे आपसे डायरेक्टली, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं? तो ये सवालात मेरे मन में बहुत हैं, इसके इनके जवाब कम है, क्योंकि आगे चल के जैसे सिचुएशन इवॉल्व करेगी वैसे ही पता चलेगा कि क्या सूरत निकलेगी। बिल्कुल ऐसे ही सर। इस वक्त तो खैर सब डिवाइड हुए लग रहे हैं, लग रहा है कि जजेस किसी और तरफ हैं, आर्मी एजेंसीज किसी और साइड पर देख रही हैं, और इमरान खान और इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो एक अलग ही तरफ अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी लास्ट में कि जैसे अफगान वॉर में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था और हर बार यही सुनते थे कि अमेरिका कहता है डू मोर, वो कभी भी वो पाकिस्तान की बात से या काम से कभी भी खुश नहीं हुए या सेटिस्फाई नहीं हुए। यही चीज अगर हम भारत को लेके कहें कि टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान काम कर रहा है, लेकिन क्या भारत यकीन करेगा? क्या भारत के साथ टर्म्स बेहतर होंगे? आप लोगों को भरोसा होगा कि हाँ वाकई में इन सब लोगों को रोका जा रहा है, जिसमें कि टाइम लगेगा सर, एक अचानक से तो हो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी शुरू किया है। देखिए, अगर उन तंजीमों के खिलाफ काम हो, जैसे लश्कर है, जैश है, और हिज्ब है, हिजबुल मुजाहिदीन हम्म। है, इनके खिलाफ अगर काम हो और भारत सरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ जमीनी स्तर पे काम हो रहा है, कॉस्मेटिक नहीं, एक्चुअली काम हो रहा, ये नहीं कि आज पकड़ा कल छोड़ दिया। और आज के दिन कोई जो, आज की दुनिया में सबको पता चल जाता है कि किस तरह काम होगा, तब यकीन जरूर होगा। लेकिन आज तक ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं भारत में कि जमीनी स्तर पे काम हुआ। एफएटीएफ से निकलने के लिए हाँ लोग अरेस्ट हुए, लेकिन वो छोड़े गए। मुंबई का केस अभी तक खुला हुआ है, उसमें कई कानूनी दलीलें दी गई हैं पाकिस्तान की तरफ से कि भारत ने कोऑपरेट नहीं किया ये वो, लेकिन दरअसल तो जो कॉन्स्पिरेसी हैच हुई थी वो तो पाकिस्तान में हुई थी, वो उसकी एविडेंस तो भारत नहीं दे सकता, वो तो एविडेंस पाकिस्तान को खुद कलेक्ट करनी। तो मुझे ये नहीं लगता है कि भारत में किसी का, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, माइंड क्लोज्ड। अगर हम देखें कि हाँ वाकई पाकिस्तान ने ये तय कर लिया कि आतंकवाद या दहशतगर्दी के खिलाफ अब काम करना है, और हर दहशतगर्द जो सिलसिला है, तंजीम है, उसको निशाने पे लिया जाएगा, जिसके लिए एक दाम चुकाना पड़ेगा पाकिस्तान में, दो राय नहीं हो सकती। बहुत इसमें मुश्किल पड़ेगी, होगा। लेकिन अगर ये एविडेंस दिखे कि सीरियसनेस है, एक्शन लिया जा रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अप्रिशिएट किया जाएगा। सर आपको लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलके भी इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, टेररिज्म के ऊपर? और क्योंकि जाहिर है आप लोगों को भी फेस करना पड़ता है और यहाँ पे भी एलिगेशंस आती हैं, क्या कोई इस किस्म की टीम बन सकती है? कोई बात हो सकती है कि दोनों कंट्रीज बैठ के और एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करें? देखिए, दो चीजें मैं आपसे कहूंगा। एक तो 2006 में एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बना था, आपको याद होगा। अब उसमें 4 मीटिंग हुई थी,
2 मीटिंग्स में जो भारतीय टीम की सदारत मैंने ही खुद की थी। एक इस्लामाबाद में हुई थी, एक ये 2008 का बता रहा हूं मैं, एक यहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और उसकी पाकिस्तान की टीम की सदारत, उस जो दिल्ली की मीटिंग थी उसमें आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब बाद बने, यूएस में एम्बेसडर थे, एजाज चौधरी साहब, उन्होंने की थी। लेकिन उसके बाद मुंबई का हादसा हुआ 2008 में, वो टेररिस्ट अटैक हुआ जो लश्कर ने करवाया था, और जिसके पीछे यहाँ पर ये फीलिंग है कि आईएसआई का हाथ था। तो वो उसके बाद वो जेटीएम खत्म हो गया, जॉइंट एंटी टेररिज्म। उसके बाद, उसके पहले 2004 में मुशर्रफ साहब, जनरल साहब जब सदर थे, तो उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट करी थी कि पाकिस्तान की सरजमी या वो सरजमी जो पाकिस्तान की कंट्रोल में है, उससे दहशतगर्दी का कोई भी सिलसिला भारत के खिलाफ नहीं होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसका भी कुछ नहीं। अब फिर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी साहब 2015 दिसंबर में गए थे, और लाहौर गए थे, और उसके पहले तब की विदेश मंत्री महरूमा सुषमा स्वराज गई थी 2010 दिसंबर में। और एक पूरा सिलसिला बना था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग फिर से शुरू होगा। लेकिन उसके बाद जनवरी 2016 में पठानकोट का वाकया हो गया, उरी का हुआ। उसके बाद भी अब कुछ ये एविडेंस आ रही है कि फिर कुछ कोशिश हुई थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई। और 2019 के बाद, पुलवामा अटैक के बाद, एक साफ आपसे कहूं, भारत की आवाम में एक जज्बा आ गया कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को रोकने तो छोड़िए, उसको बढ़ावा देने का ही एक एक पॉलिसी है। और कोई भी भारत सरकार जब तक ये नहीं देखती कि सीरियसली पाकिस्तान सब तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है, कोई भारत सरकार भारत अवाम के पास नहीं जा सकती ये कह के कि आप देखिए हमें भरोसा हो रहा है कि कुछ पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है दहशतगर्दी को लेकर। और जब तक ये नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि कोई जॉइंट सिलसिला शुरू पब्लिकली तो मुश्किल। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर भी सर, हमेशा जैसे एक उम्मीद होती है कि अगर पाकिस्तान ने काम शुरू किया है, चाहे इलेक्शन रोकने के लिए क्यों ना हो, लेकिन ये कि इसके ऊपर सीरियसली काम हो तो बहुत अच्छा होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जितनी भी कंट्रीज पाकिस्तान के साथ हैं, जिनके बॉर्डर लगते हैं, स्पेशली इंडिया, सभी के साथ टर्म्स बेहतर हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन शुक्रिया, किया। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।